अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड द बाउंड्रीज। जैसे कि हमने कहा था, हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट हो रहा है बियॉन्ड द बाउंड्रीज, और आज हमारा पहला एपिसोड हम लेके आ रहे हैं। और हमारे एपिसोड के पहले चीफ गेस्ट है कुवैत स्पोर्ट्स लाइफ के फाउंडर मिस्टर सज्जाद करबिलकर। आज हम उनके बारे में जानेंगे, उनके स्ट्रगल के बारे में जानेंगे। उन्होंने जो कुवैत स्पोर्ट्स लाइफ कुवैत पे लेके आए, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। उस योगदान के बारे में जानेंगे, उनकी स्ट्रगल, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम उनको इनवाइट करते हैं, वेलकम करते हैं। प्लीज़ वेलकम मिस्टर सज्जाद करबिलकर। तो ये है कुवैत स्पोर्ट्स लाइव के फाउंडर मिस्टर सज्जाद करबिलकर। सज्जाद भाई, वेलकम टू बियॉन्ड द बाउंड्रीज। फर्स्ट एपिसोड है, आप हमारे पहले गेस्ट हो। थैंक यू सो मच। आपकी जर्नी, आपके स्ट्रगल्स के बारे में हम बात करेंगे आज। बिल्कुल बात करेंगे। उससे पहले मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। जैसे कि आपने बोला फर्स्ट एवर गेस्ट, उस हिसाब से मैंने एक फ्रेम बनाया है आपके लिए। तो थैंक यू सो मच। एक यादगार तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। ओके, प्लीज़ सिट। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा पहला एवर पॉडकास्ट, जो हम सज्जद भाई के साथ बात करने वाले। सज्जद भाई, आपके बारे में हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले अपने बारे में आप बताइए हमें, जो हमारे दर्शक हैं उनको भी पता चले कि आप कहाँ से हो, आपका जी। बैकग्राउंड क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं और कुछ नहीं जानते होंगे। तो जैसे कि आपके चैनल पे कुछ नए अलग अलग लोग भी रहेंगे, उनके लिए बताना चाहूँगा कि मेरा नाम सज्जाद करबिलकर है और मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। और कुवैत में तकरीबन मुझे 13 इयर्स हो गए अभी। सज्जद भाई, हम आपका जो सफ़र है, जो कुवैत में आने का आपका सफ़र रहा है, कैसा रहा है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक डिसीजन लेना कुवैत आने के लिए। तो मेरा सफ़र वहीं से चालू होता, मुझे एक डिसीजन लेना था कुवैत आने के लिए। तो जब इंडिया में था, कुछ सोर्सेस नहीं थे मेरे पास, बस वही बात को लेके मैं कुवैत में आया था। तो कुछ स्ट्रगल्स थे लाइफ में, उस वजह से कुवैत आया और उसके बाद क्रिकेट वगैरह से जुड़ा। जैसे कि हम सबको पता है कि क्रिकेट के साथ हमारा बहुत पुराना कनेक्शन है। हम बचपन में खेलते हैं, हम बड़े होने के बाद अलग अलग लेवल्स पे खेलते हैं। पर आपका क्रिकेट के साथ कैसा कनेक्शन रहा है। क्रिकेट तो इंडियंस के लिए पता है, सब सब इंडियंस क्रिकेट के दीवाने होते हैं। और मेरे लिए भी क्रिकेट बहुत मायने रखता है। जब मैं कुवैत में नया आया था, तब से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तकरीबन 13 इयर्स हो गए कुवैत में मुझे। और जब स्टार्ट में आया था तब से कुवैत में क्रिकेट खेल रहा हूँ और मुझे पसंद है क्रिकेट खेलना वगैरह। जैसे कि हम सब देखते हैं कि जब से कुवैत में क्रिकेट खेल रहे थे, तो कोई सोर्सेस नहीं थे लाइव के लिए, या फिर कोई हमें हमारे कंट्री तक या अदर कंट्रीज तक पहुंचाने वाला नहीं था। तो कुवैत में स्पोर्ट्स लाइव चालू करने का आपको आइडिया कैसे आया। एक्चुअली जो प्लेयर्स खेल रहे थे शुरुआत से, जब मैं कुवैत आया तब से शुरुआत से खेल रहे थे मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स देखा। तब तो कुछ आइडिया नहीं था लाइव का, तब लाइव भी नहीं था, तब बस खेल रहे थे और बड़े बड़े प्लेयर्स थे। बट कुछ सालों के बाद ऐसा हुआ कि प्लेयर्स बढ़ते जा रहे लेकिन उनको कोई देखने वाला नहीं था। तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि ऐसा कुछ होना चाहिए। तो हमारे घर के लोग, जो प्लेयर्स है, बड़े बड़े प्लेयर्स है, अच्छे प्लेयर्स है, उनके घर के लोग उनको देखे। तो वही मेरे दिमाग में आ रहा था कि कुछ ऐसा करें जिससे हमारे लोग हमको देख पाए इंडिया में। क्योंकि साल भर तो कोई कोई 2 साल नहीं जाता, कोई 6 महीने नहीं जाता इंडिया में, पाकिस्तान में, जहाँ पे भी जो भी कंट्री के लोग हैं वो जा नहीं पाते। तो एटलीस्ट उनको हमारे घर के लोग देखे, वही मेरे दिमाग में था। वही सोच को लेके मैंने लाइव वगैरह चालू किया था। जब हम कोई भी स्टार्टअप करते हैं या भी कोई जो भी हम शुरुआत करते हैं, तो हमें उस बीच में बहुत सारी चैलेंजेस आती है। तो आपको ये, जब आपने क्विड स्पोर्ट्स लाइफ चालू किया, तब आपको सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या आई। चैलेंजेस तो अभी भी आती रहती है, क्योंकि यहाँ के वेदर आपको पता है, कभी ठंडी होती है, कभी गर्मी होती है, और जो भी होता है वो एक्सट्रीम लेवल का होता है, ज़्यादा ही होता है। राइट। अभी भी जो गर्मी चल रही है, जो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो इस गर्मी में या जब जब ज़्यादा ठंडी होती है, वो ठंडी में लाइव करना बहुत चैलेंजिंग होता है हमारे लिए। तो वो तो कंटिन्यू है। बट जब शुरुआत किया था, शुरुआत में ये था कि कभी हमारे पास कोई इक्विपमेंट कम पड़ रहा है, क्योंकि पूरी आइडिया नहीं थी, बस लाइव करना था हमको।
तो उतना कुछ आइडिया था नहीं हमारे पास, बस था कि लाइव करना है। तो आज कोई ग्राउंड पे लाइव करने चले गए, पता चला हमारे पास माइक नहीं है। फिर पता चला कि एक पावर बैंक से काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं रहती बाहर डेजर्ट में, कभी पावर बैंक कम पड़ जाता, कभी कुछ। तो वो चैलेंजेस थे, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो भी ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने कॉपरेट किया था उस वक्त में, कि हम कुछ प्रॉब्लम में है तो वो कॉपरेट कर रहे थे कि ठीक है भाई, इतना लाइव कर लिए काफ़ी है, आपकी जो भी सैलरी बनती है जो भी वो दे दिए हमको। ऐसा नहीं कि कुछ कट किए पैसे या कुछ, ऐसा कुछ नहीं। पर चैलेंज था कि कुछ चीज़ें कम पड़ रही थी स्टार्ट में। जैसे कि हम देखते हैं कि कुवैत में आजकल इतने लेवल्स पे प्लेयर खेल रहे हैं, इतने आइकॉन प्लेयर्स है, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, तो आप कुवैत में क्रिकेट का फ्यूचर कैसे देखते हैं? फ्यूचर के लिए मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हम यहाँ पे इन द एंड जॉब के लिए है, और यहाँ पे सिर्फ फ्राइडे को क्रिकेट खेलते हैं। अभी जो हमारा जोन है टेनिस जोन, क्योंकि टेनिस जोन में सिर्फ फ्राइडे में ही खेलते, और कोई प्रैक्टिस के लिए गया तो बट उतना नहीं हो पाता, हर कोई फ्राइडे को खेलता है। तो उसमें फ्यूचर के हिसाब से मैं उसमें कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगा कि इसमें कुछ फ्यूचर है नहीं है। बस जो दिन जा रहे, जो फ्राइडे खेल रहे, उसमें इंजॉय कर रहे, बस वही गेम मुझे दिख रहा है। बस फ्यूचर का मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगा। कुवैत टेनिस क्रिकेट को अभी बहुत साल हो गए कुवैत में, अभी बहुत से प्लेयर्स जो है वो लोकल प्लेयर्स से जाने जाते हैं, तो लोकल प्लेयर्स को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? अभी हम अगर इंडिया में होते, पाकिस्तान या नेपाल, जो भी अपनी खुद की कंट्री में होते, तो मैं बोलता कि वहाँ पे प्रॉपर कोचिंग चाहिए या फिर डेली प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन जबकि हम कुवैत में हैं तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हमें जॉब है, और खेलने के लिए सिर्फ एक फ्राइडे मिलता है। तो सिर्फ फ्राइडे खेल के इंजरीज़ वगैरह होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती, तो इंजरीज़ के चांसेस होते हैं। मुझे खुद को शोल्डर में इंजरी है, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि लोकल प्लेयर्स जो भी है जो खेल रहे, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जिम। एटलीस्ट जिम या स्ट्रेचिंग वगैरह कुछ तो भी करना ज़रूरी है, ताकि वो जब फ्राइडे को जाए, क्योंकि फ्राइडे में ना वार्म अप होता है, ना वार्म अप सिर्फ 5 मिनट ही होता है, या फिर वो भी नहीं होता किसी का। तो डायरेक्टली ग्राउंड पे उतर के खेलना बहुत रिस्की है। तो हो सके तो जिम वगैरह ज्वाइन करिए, एटलीस्ट स्ट्रेचिंग करे बॉडी की डेली, और एटलीस्ट 3 days इन अ वीक। तो उससे क्या है कि तुमको थोड़ा हेल्पफुल रहेगा फ्राइडे के दिन खेलने के लिए। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके काम को लेके उनको जाना जाता है, उनका एक इम्पैक्ट रहता है कम्युनिटी पे। आपको ऐसा आपने कभी सोचा था कि आपका एक इम्पैक्ट रहेगा कुवैत स्पोर्ट्स लाइफ पे? मैंने सोचा तो नहीं था कि इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन हम कोई टूर्नामेंट के लीग्स वगैरह भी चला रहे, मतलब बहुत टाइम से चला रहे, वहाँ से कुछ फ्रेंडशिप हो गई हमारी, कुछ लोग जुड़ गए हमारे साथ। और जब भी कोई मिलता है तो ज़्यादा क्रिकेट की ही बातें होती, तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ इम्पैक्ट है हमारा। जब से क्रिकेट वगैरह चालू किया तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है। जैसे कि हमने देखा है कुवैत टेनिस क्रिकेट को सालों में बदलते हुए, बहुत से चेंजेस आए हुए हैं कुवैत टेनिस क्रिकेट में। पहले जब हम खेल रहे थे 2010-2012 में, तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें नहीं थी, बट कुवैत टेनिस क्रिकेट के डेवलपमेंट में आपने इन आने वाले सालों में या फिर पिछले सालों में क्या बदलाव देखा है? बहुत सारे बदलाव है जो देखने मिले इन सालों में। जैसा कि आपने कहा 2012 में, उन सालों में ऐसा था कि ग्राउंड्स प्रॉपर नहीं थे। ग्राउंड्स के लिए जगह बहुत थी, लेकिन प्रॉपर ग्राउंड नहीं थे कि कोई अच्छे से ग्राउंड बना के खेले, ऐसा नहीं था। कई जगह मिल गई, खेल रहे थे, बहुत सारी जगह थी, कहीं पे भी खेलते थे, और मिट्टी पे कारपेट डाल के वैसा खेलते थे। अभी थोड़ा बदलाव है, कुछ अच्छे ग्राउंड्स बनाए हुए हैं, कुछ विकेट्स अच्छी बनी हुई है कंक्रीट वगैरह की, और कुछ टूर्नामेंट्स ऐसे हो रहे जो डिसिप्लिन के साथ जा रहे हैं। तो वो बदलाव मैंने देखा है। और सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जो पहले प्लेयर्स थे, कुछ कुछ गिने चुने प्लेयर्स थे, आज के दौर में इतने प्लेयर्स हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल के प्लेयर्स हैं हमारे पास। 50-100 उससे भी ज़्यादा रहेंगे प्लेयर्स। आज बहुत सारे प्लेयर्स हैं, वही बदलाव है, और वो बहुत अलग लेवल के खेलने वाले प्लेयर्स हैं। हर एक इंसान के लाइफ में ऐसा एक मोमेंट होता है जो हमेशा उसके लिए यादगार रहता है। और आपने कुवैत स्पोर्ट्स लाइफ जो स्टार्ट किया कुवैत में,
तो आपके लिए ऐसा कौन सा मोमेंट है जो यादगार रहा है? ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो हमें याद रहते। जैसे कि वेदर के बारे में कहूँ तो ठंडी के मौसम में हम डबल ट्रिपल जैकेट्स पहनते, फिर भी ठंडी लगती है। उस ठंडी में भी हमको कवर करना रहता है, तो वो चीज़ें हैं। गर्मी में छाता वगैरह लगाना पड़ता है, लेकिन वो हवा से गिरता है। तो ऐसे ये तो छोटी बड़ी चीज़ें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो यादगार है वो मैं बताता हूँ। एक टूर्नामेंट है जो हर साल आती है, RRPL। तो मोस्टली हम ही उनका लाइव करते, 2-3 सीज़न तो हमने ही किए हैं। तो उस RRPL में एक मोमेंट मेरे साथ हुआ था। एक बंदा था जो मैच देखने आया था वहाँ पे, जो अपने घर पे वीडियो कॉल किया था। फैमिली में मेंबर था, कोई मम्मी थी, वाइफ थी, वो पता नहीं, लेकिन बात कर रहा था। और ग्राउंड पे मैच चल रहा था। तो बाउंड्री के एग्जैक्टली वहाँ पे आके खड़ा रहा, और मेरा कैमरा ये साइड में, वो बंदा वो साइड में खड़ा है। तो वो कैमरे के बीच में आने के लिए देख रहा था, बट उसको वो इतना जम नहीं रहा था आने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा क्रॉस था। तो घर पे कॉल करके बोल रहा था कि मेरे को मैं दिख रहा हूँ, मैं दिख रहा हूँ, बार बार पूछ रहा था। तो स्टार्ट में तो मैंने देखा नहीं वो चीज़, बट वो बहुत बार ये चीज़ ट्राई किया उसने। फिर घर वाले बोले नहीं दिख नहीं रहा है, सिर्फ मैच का नज़ारा ही दिख रहा है। तो जाके वो साइड में बैठ गया। फिर मैंने वो नोटिस किया। फिर जो बीच में इनिंग ब्रेक आता है ना, 5 ओवर के बाद एक इनिंग ब्रेक आया था, तो मैं उसके पास गया, उसको पूछा कि भाई आप बाउंड्री के उधर बीच में, कैमरा के बीच में आ रहे थे बाउंड्री के उधर। तो आगे पूछने से पहले वो सॉरी सॉरी बोलने लग गया कि सॉरी, वो मैं ये वो ऐसा करने लग गया। बोला क्या, नहीं बात क्या हो तो बताओ। नहीं, वो मेरे घर वाले देख रहे थे ना। तो वो चीज़ मुझे बहुत याद है कि उसने वो कहा। तो फिर मैं उसको उसी वक्त बोला कि 1 मिनट आप यहाँ पे थोड़ा चलते चलते हो, मैं आपको कैप्चर करता हूँ। नाइस। फिर मैंने उसको वहाँ से इतना वक्त में उसको पूरा इनिंग में, ब्रेक इनिंग जो था ना, वो मैं उसको कैप्चर करते बैठ गया। अभी उसका नाम नहीं लूँगा, क्योंकि शायद उसको नाम लेने के बाद अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन वो बंदा मुझे एकदम इनोसेंट लगा वो। तो मैं उसको पूरा कैप्चर किया। और वो चीज़ मुझे आज भी, जब भी मैं लाइव करता हूँ, कोई भी बंदा सामने से गुजरता है ना, तो मैं उसको कैप्चर करता हूँ, वो उस बंदे की वजह से। कि जब कोई आता है तो अपनी फैमिली को बताता है कि मेरे घर वाले देख रहे, तो मेरे को बोलते हैं मेरे घर वाले देख रहे, तो ज़रा लाइव में लो। या फिर घर वालों को बोलते हैं यहाँ पे लाइव चला गया, मैं देख रहा हूँ, क्या देखो। ये चीज़ें होती रहती, तो वो चीज़ें मुझे अक्सर याद रहती हैं। आजकल हम देख रहे बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जो अपना अच्छा करियर बना रहे, अच्छा नाम बना रहे। मैंने मेरे खुद के ऐसे कुछ प्लेयर्स देखे हुए हैं जो एक आइकॉन लेवल पे खेल रहे। तो आज के जो यंगस्टर्स हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जो आजकल के यंगस्टर्स है, अभी मैं भी कोई इतना बड़ा मतलब एज में बड़ा नहीं हूँ, और ना ही कोई बड़ा प्लेयर हूँ, बट फिर भी अगर कोई मेरी बात समझ सकता है तो मैं उनके लिए एक एडवाइस दूंगा कि जो हम गेम खेलने जाते हैं ना, जो क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो एक ही दिन जाते हैं, सिर्फ फ्राइडे को। तो सिर्फ एज अ फ्रेंड खेलो, एज अ फ्रेंडशिप गेम खेलो। कोई एग्रेसिव गेम मत खेलो, क्योंकि यहाँ पे इन द एंड हमको जॉब करना है। और झगड़े वगैरह हो गए तो फिर हमें जॉब में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बस यही मेरी एडवाइस रहेगी कि कोशिश करो कि फ्रेंडली गेम हो, कोई एग्रेसिव गेम ना हो। और कुछ टूर्नामेंट्स है उसमें झगड़े वगैरह भी होते, तो कोशिश करो वो अवॉइड करने के लिए। और बस यही मेरी एडवाइस रहेगी सबके लिए। कुवैत में सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट्स होते हैं आजकल, तो सबसे ज़्यादा ही टूर्नामेंट हो रहे हैं और हमको पता है कि बहुत सी लीग्स होती है, बहुत से टूर्नामेंट्स होते हैं। तो हमें तो पता है आपके दिल के करीब कौन सी टूर्नामेंट रहेगी, बट हम जानना चाहते हैं फिर भी कि आपके दिल के करीब सबसे बेस्ट टूर्नामेंट कौन सी है? जी, सबको पता है KTCL ही है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं कोई दूसरे टूर्नामेंट्स का भी पार्ट बना हूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे जो करीब है वो KTCL है। क्योंकि उसमें जो लोग हैं, जो मेंबर्स जुड़े हुए हैं मैनेजमेंट में, वो स्टार्ट से अभी तक साथ में है और एक फैमिली की तरह है। और उनके साथ साथ जो भी प्लेयर्स आते हैं, जो भी हमारे टीम्स, 24 टीम्स, 20 टीम्स, 30 टीम्स, जो भी रहते, वो इतने डिसिप्लिन प्लेयर्स रहते और बहुत बहुत ही अच्छे प्लेयर्स रहते। कभी कोई ऊपर नीचे रहता है जो थोड़ा सही प्लेयर नहीं रहा, तो खेल के वो भी अच्छा बन जाता है हमारे राइट। साथ। क्योंकि हम उतना वो डिलीवर करते हैं उनको कि अच्छा एक टूर्नामेंट देते हैं हम। तो मेरे लिए सबसे दिल के करीब जो है वो KTCL ही है और हमेशा रहेगी।
और हमने भी देखा हुआ है हमेशा कि आपकी जो टीम थी उसमें भी बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जो खेले हैं, अपना नाम बनाया है और आगे उनको ग्रोथ मिली, आगे उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। तो उसके लिए भी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, आपकी टीम को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप जो प्लेयर्स के साथ रिलेशन रखते हो एज अ फैमिली रिलेशंस रहते हैं आपके। और उसके लिए मैं और हमारे दर्शकों की ओर से उस चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट करूँगा। जी जी बिल्कुल। नहीं मेरे साथ बहुत सारे प्लेयर्स खेले हैं। सजद भाई, थोड़ा सा पर्सनल साइड पे जाएंगे हम आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है और क्यों है? फेवरेट क्रिकेटर मेरा दो है एक्चुअली। सब जब छोटा था तभी मोहम्मद कैफ था, वो है भी अभी, लेकिन वो इसलिए क्योंकि जब मैं छोटा था तो मुझे बैटिंग बॉलिंग कुछ इम्पोर्टेंट नहीं थी, मुझे नहीं अच्छा लगता था बैटिंग बॉलिंग। मुझे फील्डिंग करना बहुत अच्छा लगता था, डाई लगाओ, बॉल के पीछे दौड़ो, बड़ा एरिया कवर करो, वही चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी और फील्डिंग करना बहुत अच्छा लगता था। और मोहम्मद कैफ की नो डाउट फील्डिंग बेस्ट है ऑल टाइम। हाँ। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगने का और अभी भी अच्छा लगता है। और उसके बाद जब एम एस धोनी आया तो एम एस धोनी अच्छा लगने लगा क्योंकि उसकी स्टाइल, हेयर स्टाइल, बैटिंग स्टाइल, हर चीज़ में कुछ ना कुछ नया मिलने का जो सूट होता था सबके लिए, चाहे वो बड़ा आदमी रहे या फिर कोई छोटा रहे, सबको अच्छा लगने का। तो मुझे एम एस धोनी अच्छा लगने लग गया। तो ये दो प्लेयर्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। हर एक इंसान का एक मोटिव होता है कि मुझे बड़ा बन के ये करना है, मुझे बड़ा बन के वो करना है। हमें आपके बारे में पता है, आप एक वेल सेटल्ड हो, बट क्वेट स्पोर्ट्स लाइफ का अगर आइडिया आपको नहीं आया होता तो अभी आप क्या कर रहे होते? कोई स्पोर्ट्स लाइफ का अगर आइडिया नहीं आता तो मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, एज अ डिज़ाइनर जॉब करता हूँ, तो मैं उसी के साथ रहता। लेकिन अगर फिर भी अगर कुछ करना होता तो मैं ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में इवेंट ऑर्गेनाइज या फिर ऐसे कुछ चीज़ें करता जिससे मैं लोगों के साथ जुड़ूँ, क्योंकि मुझे लोगों के साथ जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। एक ऐसा गैदर करना लोगों के साथ या फिर लोगों से जाके मिलना, कुछ नई चीज़ें करना, तो वो चीज़ें अच्छी लगती है, तो उसी में रहता मैं। हम सबकी लाइफ में कोई एक ऐसा मोमेंट होता है जो हमारे लिए हमें बहुत प्राउड फील कराता है। तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट रहा है जो आपको प्राउड फील कराता है? यही जो मैंने आखिर में बताया था कि कुछ लोग जिनको मैं लाइव दिखाता हूँ तो वो खुश होते हैं, तो वो एक प्राउड मोमेंट है। और जो हमारे जो प्लेयर्स थे ना, जो पहले उनको लाइव आने के चांस नहीं मिलते थे, उनको कोई देखता नहीं था, तो अगर मैं उन प्लेयर को लाइव दिखा रहा हूँ, अपनी फैमिली को दिखा रहा हूँ, तो वो भी चीज़ मेरे लिए बहुत प्राउड है। क्योंकि जब वो खुश होते हैं तो यकीन करो मुझे बहुत खुशी मिलती है इस चीज़ से कि अपने प्लेयर्स अपनी फैमिली तक पहुंच रहे, अपनी फैमिली को देख रहे, मतलब प्लेयर्स को अपनी फैमिली देख रही है, तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड फील है। और जब कोई आके मतलब आके मिलता है, बहुत सारे प्लेयर्स के साथ पहचान होती है, बहुत सारे और मतलब जो मैच देखने आते वो आके मिलते, ऐसे बहुत सारे। जब आप कभी ग्राउंड पे आके देखो ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत खुशी की बात है ये कि हर कोई आके मिलता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि एक छोटा भाई बोल के मिलते, कोई आके, छोटा बच्चा है तो बड़ा भाई बोल के मिलता है, तो मेरे लिए वो बहुत प्राउड की बात है। हम सबकी लाइफ में कोई एक चीज़ ऐसी होती है जिसको हम फेलियर समझते हैं, या फिर कोई एक ऐसा इंसिडेंट रहता है जो हमारे लिए एक फेलियर रहता है। तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा फेलियर जो है और उसने आपको क्या सिखाया? फेलियर तो हर किसी के लाइफ में होता है, हर कोई फेल होते रहता है लाइफ में। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जब कभी कोई फेल हो ना, तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है सब्र। मैं बहुत बार लाइफ में फ़ेल हो चुका हूँ, बहुत जगह पे फेल हुआ हूँ, तो मैं हमेशा सब्र रखता हूँ। कुछ भी चीज़ें हो गई तो मेरा मानना है कि सब्र ही सबसे बड़ा इलाज है इस चीज़ का। तो अगर देखो, दो चीज़ें है कि आप मेहनत करो, मेहनत करने के बाद आपको मिला अगर वो चीज़, अगर चलो मैं एक चीज़ पे मेहनत कर रहा हूँ, उसका फल मुझे मिल गया, तो क्या है कि आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको उसका फल मिला। और अगर आपको इतनी मेहनत करने के बाद अगर फल नहीं मिल रहा है, तो समझो कि आपकी किस्मत और भी अच्छी है, क्योंकि उसका फल आपको ऊपर 100% मिलेगा। वो लिखा हुआ है कि आपको 100% उसका फल मिलेगा। तो मैं इसमें सिर्फ सब्र रखता हूँ कि अगर मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिला तो सब्र रखो, इंशाल्लाह ऊपर जाके मिलेगा।
हम सबकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान होता है जो हमें जो हम चीज़ें करते हैं उसके लिए मोटिवेट करता है, या फिर हमको इनक्रेज करता है कि ये चीज़ हम जो कर रहे हैं वो बेटर है, बेस्ट है, ऑल ऑल टाइम गुड है। आपकी लाइफ में ऐसा कौन है जो आपको मोटिवेट करता है? बहुत सारे लोग हैं, दोस्त है, घर वाले हैं, लेकिन मेरे लिए एक ही इंसान हमेशा रहेगा जो कि मेरे डैडी है। क्योंकि देखो अभी हम दो भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों कमाते हैं, फिर भी मेरे डैडी आज मेहनत कर रहे हैं। तो उससे ये सीख मिलती है हमें, या फिर ये मोटिवेशन मिलता है कि उम्र कितनी भी हो मेहनत करना मत छोड़ो। तो वो चीज़ है मेरे लिए, वो मोटिवेशन है मेरे लिए। कुछ फन राउंड्स के लिए हमारे पास आपके लिए सवाल है जिनका जवाब हम आपसे जानना चाहते हैं। विराट कोहली या बाबर आजम? दोनों भी प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन मैं विराट कोहली के साथ जाऊंगा। MS धोनी या रोहित शर्मा? MS धोनी। बैटिंग या कैप्टेंसी? आ, बहुत सालों से कैप्टेंसी चल रही है, अभी थोड़ा और करने दो कैप्टेंसी। एक वर्ड में कुवैत क्रिकेट के बारे में बताइए। यूनिटी, जो सबको यूनाइट करती है। यहाँ पे हम उसी लिए क्रिकेट कर रहे हैं कि सबको यूनाइट करे, जो भी जॉब के लिए आए, जो दोस्त लोग वगैरह है, वो एक जगह पे आके मिले सबको। बस यूनिटी बोलूँगा। और ऐसा एक मैसेज जो पूरे कुवैत क्रिकेट कम्युनिटी के लिए हो। जो कुवैत क्रिकेट कम्युनिटी है उनके लिए, उनके सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी बोलूँगा एक ही मैसेज में कि जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनको सपोर्ट करो। और जो अभी जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइव के माध्यम से आया हूँ, तो मैं बोलूँगा कि जो लाइव भी कर रहे हैं ना उनको भी सपोर्ट करो। कि बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगते हैं लाइव करने के लिए, और क्रिकेट खेलने के लिए भी कुवैत में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगते हैं। वाकई ये जो वेदर है यहाँ का, ठंडी गर्मी जो भी है, उसमें क्रिकेट खेलना भी हार्ड है और लाइव करना भी हार्ड है। तो जो तुम्हारे जो फेवरेट प्लेयर्स हैं यहाँ के, तो उनको भी सपोर्ट करो, और जो हम लाइव दिखा रहे तो हम हमारी लाइव टीम को भी थोड़ा सपोर्ट करो। अगर आपको आपकी पूरी जर्नी को एक मैसेज में अगर समराइज़ करना रहेगा तो आप कैसे समराइज़ करेंगे? मैं 2-3 वर्ड्स ही बताऊंगा इस बारे में। 2-3 वर्ड्स में समराइज़ करूँगा: स्ट्रगल, पेशेंस और सक्सेस। आज से 10 साल बाद आप चाहते हैं कि सज्जाद करबिलकर को लोग किस वजह से याद करें? जो हम क्रिकेट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, जो भी कंट्रीब्यूशन हम ये फील्ड में दे रहे हैं, तो उस चीज़ को लेके याद रखेंगे तो ज़्यादा खुशी रहेगी। जैसे कि हमको पता है कि KTCL का सीज़न 31 बहुत जल्द शुरू होने वाला है, तो आपके KTCL सीज़न 31 को लेके क्या प्लान्स है? KTCL में अक्सर कोशिश करते हैं कि हर सीज़न कुछ ना कुछ नया हो। अभी अनफॉर्चुनेटली 30 सीज़न जिस हिसाब से सोचे थे तो वो हो नहीं पाया, क्योंकि कुछ सिचुएशंस थी जो जिस वजह से हो नहीं पाया। लेकिन हर सीज़न में हम कुछ अलग लाते, कुछ नया करने का प्लान करते। इंशाल्लाह 31 जो सीज़न रहेगा उसमें भी कुछ ना कुछ नया करेंगे। अभी जैसे कि कुछ टीम्स नई भी आई है तो उनको चांस दे रहे, उनके आइडियाज़ लेंगे कि उनको क्या चाहिए हमारे साइड से। क्योंकि हम खाली एक ऑर्गेनाइज, मतलब जैसे कि ऑर्गेनाइज करना है इसलिए नहीं करते, सामने वाली टीम को क्या चाहिए वो हमको मैटर करता है। तो उनको हम पूछते कि आपको KTCL खेल के अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, कि आपको ऐसा क्या चाहिए जो हम डिलीवर कर सकते हैं, आपको ऐसा क्या हम कर सकते हैं आपके लिए। वो चीज़ें भी हम उसमें चेक करते, तो वो फीडबैक लेते, उस हिसाब से नेक्स्ट सीज़न हम वो इम्प्लीमेंट करते वो चीज़ें। तो ये सीज़न भी कुछ नया, कुछ अलग रहेगा इंशाल्लाह। आगे जाके और भी सीज़न्स आएंगे, उसमें और भी चीज़ें बढ़ती जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये थे हमारे सज्जाद करबिलकर, जिनके बारे में अभी हमने उनकी जर्नी के बारे में सुना है, उनके स्ट्रगल्स के बारे में सुना है और उनकी आगे आने वाली प्लानिंग्स के बारे में सुना है। तो अभी वक्त आता है उनको अलविदा कहने का। तो सज्जाद भाई, थैंक यू सो मच जो आप हमारे शो में आए, और थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो ये था हमारा पहला एपिसोड जहाँ पे हमने सज्जाद भाई से बहुत सारी बातें की है। ऐसे ही कुछ दिलचस्प लोगों से मिल के बात करेंगे हम आगे आने वाले एपिसोड्स में। तो
आप जुड़े रहिए हमारे साथ बियॉन्ड द बाउंड्रीज के साथ, और आने वाली अपकमिंग जितने भी एपिसोड्स हैं उनके साथ, और हम मिल के इस पॉडकास्ट को कुवैत में हर लोगों के बीच में लेके जाएंगे। और ये पॉडकास्ट सिर्फ मैं मेरा नहीं कहता, ये हमारा पॉडकास्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, हम सब एक साथ ये पॉडकास्ट को चलाएंगे। और ये पॉडकास्ट में हर एक इंसान को मौका मिलेगा जिसकी जर्नी, जिसकी स्ट्रगल्स तारीफ़ के काबिल है। थैंक यू सो मच।